MS वर्ड का हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि फाइल को कैसे सेव करना है। ठीक है। और कुछ बेसिक जो अपनी फॉर्मेटिंग होती है वो हमने बताया था। एज पर कोर्स है ना, जो आपके जो बुक में है वो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं ना, कि जैसे कि ये आपके कल छूट गए थे। ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। कोई आप कोई कंटेंट टाइप करेंगे सपोज, उसको मैंने टाइप किया, उसको सब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो सेलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन को ड्रॉ करता है। ठीक है? अच्छा देखिए, एक इसमें टिप आती है, जब भी आप अपने किसी ऑप्शन पे माउस को मूव करते हो तो आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है ना, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जिस जो भी टेक्स्ट आपने चयन किया था उस पर एक ये लाइन ड्रॉ कर देता है। ठीक है। अब एक ऑप्शन है, आप लोग साइंस में फॉर्मूला लिखते होंगे आप लोग, जैसे एच, क्लियर कर लेता हूँ, H2SO4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर, है ना, इसके साथ में चल रहा है, पर हमको नीचे चाहिए ये ना। हमको इसकी जो सूत्र होते हैं ना उसके हिसाब से अगर करना है, अगर हमको नीचे चाहिए पावर तो हम ये वाला यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सेलेक्ट करके आपको उस पर ये क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आपका काम करेगा। तो आप देख पा रहे हो है ना, जो आपकी पावर थी वो नीचे आ गई है। वैसे अगर कोई ऐसी कोई आपको पावर चाहिए जो आपको ऊपर लगानी हो, जैसे फार्मूला में हम लोग लगाते हैं A+B। अगर इसमें हमको पावर लगानी है सपोज, ठीक है, सपोज हमको घात लगानी है यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, ये इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। तो अगर आपको नीचे पावर लगानी है तो सब, और ऊपर के लिए सुपर, याद कर सकते हो ऐसे, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, राइट। फिर एक ऑप्शन है यहाँ पर आपका चेंज केस। जो भी आपने कंटेंट टाइप किया हुआ है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक होता है सेंटेंस केस, सपोज मैं एक लाइन टाइप कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि जो भी मैंने टाइप किया है सारे स्मॉल में टाइप हुए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ है। आपको मैंने बताया था कि सारे कंटेंट अगर आपको कैपिटल में टाइप करने हैं तो कैप्स लॉक आपको ऑन रखना पड़ेगा। अब चूंकि ऑफ है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सेंटेंस केस में टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जो वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। बाय डिफॉल्ट कौन सा केस रहेगा, सेंटेंस केस। ठीक है। तो अभी कौन सा था बाय डिफॉल्ट, सेंटेंस केस। इसमें क्या होगा, पहला लेटर जो है बड़ा होगा। अगर आप इसको यूज करते हो तो सारे अपर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब सारे कैपिटल लेटर में हो जाए। मैं अंडू करता हूँ। ठीक है। फिर एक ऑप्शन और है यहाँ पर, कैपिटलाइज ईच वर्ड। सारे जो भी वर्ड है उनका पहला जो अक्षर है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए, है ना, नेम का एन बड़ा हो गया। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक। लोअर में पहले देखो, इसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। ये भी आपने देखा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो गया। सेंटेंस में क्या होता है, पहला वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। लोअर में सारे छोटे हो जाएंगे, अपर में सारे बड़े हो जाएंगे, और कैपिटलाइज में सारे वर्ड के पहले अक्षर बड़े हो जाएंगे। एक होता है टोगल केस। इसमें क्या रिवर्स करेगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा। तो देख लीजिए,
ये टॉगल केस, ठीक है। और ये ऑप्शन होता है जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी, ये सारा जो भी फॉर्मेटिंग, ये सारा फॉर्मेटिंग के जो भी ऑप्शन है, अगर कोई भी फॉर्मेटिंग आपने की है, मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको, है ना। चाहे मैंने बोल्ड वगैरह भी करके रखा हो यहाँ पर, या उसका फॉन्ट का कलर दे के रखा हो, हमने ये सब हमने फॉर्मेटिंग की है। अभी जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ है, उसमें हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है। अगर मैं ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, सारी फॉर्मेटिंग को ये क्लियर कर देगा, एक्सेप्ट केस, केस को ये अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम वापस से लोअर केस में ले आते हैं। रूम क्यों छोड़ रहे हो बच्चों, वापस टाइम का ध्यान रखो, टाइम का ध्यान रखो, ठीक है। अब क्लास अपने को तो लंबी खींचनी है, टाइम का ध्यान रखो, है ना। और आपका टेस्ट भी होगा तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये नहीं कि आ गए ज्वाइन करके मूवी जैसे देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। तो जो क्लास चल रही है आपको वो भी देखना है ना, ठीक है। तो आज हमने देखा अभी ये सिंपल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखे अभी जो फ़ॉन्ट मेनू में है, ठीक है। आज हम बुक के साथ थोड़ा चल लेते हैं। बुक में आपका यहाँ दिया हुआ पैराग्राफ के लेआउट को ना, और ये इसका व्यू होता है, उसको देखना। थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। ये कंटेंट देखो, एक यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसको हमारी लैब में, तो उसको करना है, ठीक है। तो देखो कंटेंट, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा टाइप करूँ, सिंपल इसको मैंने कॉपी कर लिया है। नया डॉक्यूमेंट में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन मैंने किया और यहाँ पर आपका ये आ गया। और मैं सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कंटेंट देखो। तो अब ये कंटेंट मान लो मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ मतलब पैराग्राफ सेटिंग नहीं हुई है इसमें। ये जो चैप्टर है बेसिकली आपको बता रहा है कि पैराग्राफ को कैसे अरेंज किया जाए। देखो आप जैसे ये टाइप किया हुआ है, बट ये अरेंज नहीं है, हमको ऐसा कुछ टाइप करना है इस वे। तो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, है ना। कैसे स्पेसिंग करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखिए पैराग्राफ के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो क्या पॉइंट के लिए बता रहा है अपने को, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये पेज लेआउट में हम जाते हैं, ये हमको ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि व्यू में जाकर हमने इसको ऑन किया था, ये जो रूलर है उसको हमने ऑन किया था। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है आपको हेल्प करता है पैराग्राफ सेट करने के लिए, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपल वे में कुछ टाइप करूं तो जैसे सपोज मैं टाइप कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है ना, जैसा इसका इंडेंट है, अभी मैं बताऊंगा इंडेंट क्या होता है आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर इंडेंट मिल रहा है मुझे, ये इंडेंट है, ये फर्स्ट हैंड इंडेंट है। देखो ये जो ऊपर से एरो किया हुआ है, और ये आपका राइट इंडेंट है, और ये नीचे वाला आपका हैंगिंग इंडेंट है। और ये अगर जो बॉक्स है उसकी बात करेंगे तो ये आपका लेफ्ट इंडेंट है। इसमें क्या होता है, ये जो नीचे की ओर है, जो ऊपर की ओर है, जो ये दोनों साथ में मूव होते हैं। तो अगर मैं सिंपली अगर टाइप करता हूँ कोई भी टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट है इन इंडेंट के बीच में अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना। जैसे कि ये ना, ये बाय डिफॉल्ट एडजस्ट हो गया वहां पर, क्योंकि हमने वहां से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जो फॉर्मेटिंग इसमें की होगी इस पीडीएफ फाइल में ना, वो कैरी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ये अव्यवस्थित है, व्यवस्थित करना है हम लोगों को इसको अच्छे से, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडेंट के बारे में। तो दो ऑप्शन है आपके पास करने का तरीका, ये दो है। एक तो आप चाहो तो ये पेज लेआउट में जाकर ये इंडेंट ऑप्शन है ना। पहले क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है अच्छे से, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो आप देख रहे हो ये लेफ्ट इंडेंट है, तो ये देखो लेफ्ट इंडेंट ये वाला मूव करेगा। अभी कहाँ पर है, ये 0 पे है। इसको मैं बोल रहा हूँ भैया आप जाओ, वेट वेट वेट, हम फिर से करते हैं, फर्स्ट का नहीं बताया यहाँ पर, चलो। तो लेफ्ट क्या है, जो ये वाला दोनों ना, जो दोनों ही साथ में मूव होंगे, इसको मैं रख रहा हूँ सपोज 0.5 पर, मतलब आधे पे इसको रख रहे हैं। तो आपने देखा ये पूरा चल रहा है साथ में, ठीक है। और वैसे ही अगर राइट को मैं अगर मूव करूँ, है ना, इसको मैं ले आता हूँ, है ना, मतलब पीछे से चल रहा है ना, पीछे से काउंट कर रहा है 0.5,
ये सामने से चल रहा है, ये चल रहा है पीछे से, तो ये इसने क्या किया 0.5 आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जो कंटेंट है आपका इन दो इंडेंट के बीच में रह गया है ना, इसमें सेट हो गया मतलब। पर इसके अलावा अपने पास दो ऑप्शन और है ना। एक आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर मान लो आपको फर्स्ट लाइन जहां से स्टार्ट करनी है, सपोज मुझे फर्स्ट लाइन शुरू करनी है 1 से, तो आप देखेंगे अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, ये सारे पैराग्राफ अलग अलग है ना, यहाँ स्पेस क्या हुआ है, तो इसलिए ये अलग अलग ऐसा हो गया। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, हम लोग इस पे काम नहीं करते, हम इस पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या स्पेसिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट इंडेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.5 से। ठीक है, और वैसे ही राइट इंडेंट कहाँ खत्म हो रहा है, पीछे से 0.5 पर, मतलब कि 6 पर। तो आप देख रहे हैं कि जो अभी आपका टेक्स्ट था इन दो इंडेंट के बीच में सेट हो गया। पर इसके अलावा दो इंडेंट और होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो कि ऊपर वाला है, इसको माउस से मैं क्लिक करके आगे मतलब ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको रखा फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट है मैंने 1 पे रखा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो नीचे वाली हैंगिंग इंडेंट है ना, इसको आप यहाँ रखोगे 0 पे, तो ये आप देखेंगे जो बाकी लाइंस है वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो हम ये बॉक्स वाले ऑप्शन को मूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो साथ में मूव हो ना, साथ में मूव हो रहा है दोनों, देखिए। यस, ठीक। तो ये जो 4 इंडेंट के ऑप्शन है मेनली हमें कब यूज में आते हैं, जब हम लोग को पैराग्राफ सेटिंग करनी हो। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले सारा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, फिर जब हमको सेटिंग करनी हो तो ये 4 जो ऑप्शन है इसका यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है, ये नीचे वाला हैंगिंग इंडेंट, साथ में जो चल रहा है ये लेफ्ट इंडेंट, और ये वाला है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट क्या होता है, लाइन कहाँ खत्म करनी है, ऐसा हम लोग उसको समझने के लिए बोल सकते हैं ऐसा। तो ये जो फर्स्ट आपका चैप्टर था इसके बारे में था, हैंगिंग इंडेंट के बारे में। ठीक है, ऑप्शन में हमें केवल दो ही चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करोगे वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे बता रहे हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करना है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। पॉइंट आप यहाँ मेंशन कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे सपोज अभी हमने क्या क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट लाइन है वो डेट पे रखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं रखता हूँ 1 पे। ठीक है, और जो हैंगिंग है वो रखा हुआ है आपका 0 पे रखा हुआ है, तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ 0.5 लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे। देखिए ये आ गया आपका 0 पे। ठीक है, ये सर सेटिंग करने के लिए। तो आप देख पा रहे हो प्रॉपर पैराग्राफ यहाँ बन चुका है। ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप पैराग्राफ टाइप करो, सिंपली आपको टाइप करना है ना, कुछ नहीं करना है। नीचे आने के लिए आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें एंटर प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है सेटिंग पूरी खराब होती है। जो जो हमें गड़बड़ यहाँ देखने को मिली ना, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या स्पेसिंग किया हुआ है ना, एंटर किया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसी में ये चीज यूज करता हूँ अगर, तो देखो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं वही इंडेंट कर रहा हूँ, ये इंडेंट। ठीक है, तो देखो ये ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो एंटर को मुझे हटाना पड़ेगा अगर, तब जाके वो काम करेगा। ये पूरा एंटर किया हुआ है इसलिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एंटर आपको यूज नहीं करना है अगर आप इंडेंट का उपयोग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, है ना। ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने देखा पैराग्राफ सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे व्यू होता है और कैसे प्रिंट आउट होता है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे आप लोग, है ना। ये मैंने आपको दे के रखा है ताकि थोड़ा आप इसका रिव्यू करें, है ना। और हो सकता है कि मैं आपका टेस्ट भी लूँ, है ना। रिटर्न टेस्ट आपको देना पड़ेगा इसके लिए मुझे।
एक ऑप्शन यहाँ बता रहा है टैब सेटिंग के बारे में, इसको हम देख लेते हैं, इसी में ही है ये भी। ठीक है, चलिए, तो ये कंटेंट को मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, कंट्रोल ए किया, उसको मैं हटा दिया। ठीक है, अभी हमने देखा था पैराग्राफ को सेट करने के लिए, पर कई बार क्या होता है अगर हमें इसे कोई लिस्ट तैयार करनी हो ना, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिंग देकर कोई चीज तैयार करनी हो। ठीक है, तो मान लो एक नेम, अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब के लिए क्या हो रहा है, देखो अभी 0.5 पे आया, एक टैब और लगा रहा हूँ तो वो आ रहा है 1 पे, मैं लिख रहा हूँ क्लास। ठीक है, फिर एक टैब मारा, मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि 0.5 के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आगे बढ़े, मतलब मैं जहाँ टैब रखूँ वहां पर वो आगे बढ़े। अब देखो जैसे मैंने यहाँ टैब किया तो 2 पे आ रहा है, सपोज यहाँ मैं एज डाल दूँ, मतलब 0.5 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये मेरे हिसाब से बढ़े। ठीक है, तो सिंपली, है ना, मैं, उसके भी दो ऑप्शन है ना, पहले हम सिंपल ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट तो आपका 0 में शुरू हो रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक टैब यहाँ पर आए, तो मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एक टैब है 3 पे और एक टैब है 5 पे। ठीक है, तो देखो नेम पे टैप किया तो जहां मैंने टैब को प्लेस किया है वहां पर कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, क्लास पे टैप किया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी एज पे टैप किया, है ना, सब्जेक्ट, राइट। ऐसा हम लोग इसमें कोई लिस्टिंग करनी हो, जब एंटर करोगे तो क्या होगा, वापस से स्टार्ट होगा नीचे से। ठीक है, सपोज तो आप देख रहे हो कि जहां जहां मैंने टैप किया है, टैप करने से कर्सर वहां मूव कर रहा है। ठीक, ठीक, तो ये ऑप्शन मैंने देखा, ये होता है टैब सेटिंग के लिए। ठीक है, अब मान लो, है ना, इसकी एक ऑप्शन और हम देख लेते हैं, है ना, ये तो हमने देखा, मैं मतलब सिंपल वे था, है ना, सिंपल वे में अगर हमको टैब सेट करना हो तो वो हमने देखा अभी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अंडू कर देता हूँ मैं एक बार, है ना। अगर आप चीज ध्यान दे रहे होंगे तो जो टैब जो आपने सेट किया है, इसमें जो टेक्स्ट है वो कैसा अलाइन हो रहा है, ये हो रहा है आपका राइट अलाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब राइट तरफ की तरफ ही जा रहा है सारा। ठीक है, तो इसमें भी होता है अलाइनमेंट, ये देखो मैं एक बार डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये टैब वाला ऑप्शन खुल गया यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ ऑप्शन, क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है तो टैब का ऑप्शन खुल जाएगा पॉपअप में। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको कैसे सेट करना है। ठीक है, तो देखो मुझे एक टैब देना है, ये है आपका राइट इंडेंट, ये है आपका सेंटर इंडेंट। देखो यहाँ क्लिक करना है, टैब का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपका है लेफ्ट अलाइन टैब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3 प्रकार के टैब यहाँ पर सेटिंग हमने कर ली है। अब फर्क क्या है देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट मूव करता हूँ, देखो नेम, तो आप देख रहे हो कि ये जो टैब है उसके राइट साइड अलाइन कर रहा है टेक्स्ट को। अब ये जो टैब है देखो क्या होता है, सेम टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, इसको बीच में अलाइन कर रहा है ना, बीच से इसको मतलब अलाइन कर रहा है, सेट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको करेगा आपका लेफ्ट साइड से, सेम टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो ये इसका लेफ्ट साइड से इसको अलाइन कर रहा है। तो मेनली तो आपके 3 तरह के होते हैं अलाइनमेंट इसमें, है ना, जब हम पैराग्राफ सेटिंग भी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, वो भी हम एक बार देख लेंगे अलाइनमेंट का, अभी आगे पैराग्राफ सेटिंग में देख लेंगे। ठीक है, ठीक, ये तो हमने मैनुअल किया, अब हम करते हैं ऑप्शन के थ्रू। देखो, ठीक, क्या करना है आपको बताना है कि कहाँ करना है इसको। ठीक, मेरे को करना है ये 2 पे करता हूँ इसको मैं। ठीक है, सेंटर, इसको हम सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं।
0.3 पे मैं सेट कर रहा हूँ सेंटर लाइन में, इसको सेट कर दो। पे करो सेट, 4 पे करो राइट वाला सेट, और 5 पे करो लेफ्ट वाला सेट। ओके, तो देखो ये ऐसे टैप सेट बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन इजी लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, बट बुक के हिसाब से है ना, ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने ऑप्शन देखा कैसे हम लोग को टैप सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग लैब में आएंगे तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा, ऐसा सेम टू सेम आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा एक पैराग्राफ सेट करना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना अलाइनमेंट के बारे में, एक बार उसको हम देख लेते हैं, कुछ बच्चों को शायद पता ना हो। ठीक, तो देखिए ये आपका होता है पैराग्राफ के ही ऑप्शन में आता है ना। ये क्या है, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन। और जस्टिफाई कब हम यूज करते हैं, जब हम पैराग्राफ सेट करते हैं ना। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने यहाँ टेक्स्ट कॉपी किया था, तो देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो ये जस्टिफाई का मैं आपको यूज बता रहा हूँ, जस्टिफाई। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉपर सेटिंग नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो एंटर्स को हटा देता हूँ ना, जो एंटर किए हुए हैं उसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, ये जो जस्टिफाई हो रहा है इसलिए आपको बता रहा है ये। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जस्टिफाई नहीं होगा तो कैसा आएगा, ऐसा होगा, राइट। अब चूंकि एंटर है इसलिए डिस्टर्ब कर रहा था वो पूरे टेक्स्ट को। ये देखिए, मतलब अगर आप जस्टिफाई का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा। और जस्टिफाई का यूज करोगे तो देखो कैसा होता है, ऐसा। तो ये क्या करेगा, आपके जो पैराग्राफ को सेट कर देगा। और हमको करना यही था ना, इस पैराग्राफ को हमको सेट करना था। देखो फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट करो, राइट। अगर ये पैराग्राफ में देखूं, अगर मुझे सेम टू सेम अगर तैयार करना हो ऐसा वाला, ये कुछ ऐसा, राइट। ये देखो, तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से एंटर। अच्छा मैं देखो मैं यहाँ से स्क्रीन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बताएंगे कि मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये शायद मैंने क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अचीवमेंट से मुझे इसको हटाना है, अचीवमेंट कंट्रीज से सिंपली कुछ नहीं, वहाँ पर मुझे स्पेस देना है और कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। और लास्ट में आपका कल्चर, कल्चर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैसे सेट हो चुका है ना, सेम टू सेम देख पा रहे हैं। बात यहाँ पर आ रही है कि लाइन कहाँ खत्म हो रही है, सर आवर पे, सॉरी थिंग पे खत्म हो रही है। तो इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपली, अभी देखो ऐसे मैंने मूव किया तो थिंग पे खत्म हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, ब्लैक पे खत्म हो रहा है, ब्लैक बहुत नीचे है, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। तो उसको वहाँ तक ले आते हैं, ये ऐसे। और ये कहाँ हो रहा है भाई, इसको भी देख लो, ऑन तक है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन। तो ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ तक देखिए। तो ऑलमोस्ट जैसा आपका था वैसा ही आ चुका है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो ऑलमोस्ट जैसा हम लोग को दिया हुआ है टास्क, ये बुक में गिवन है ऐसा ये हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये MS वर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर था आज हमने कंप्लीट कर लिया है ना। ये आपके एक्टिविटी रहेंगी जब आप
क्लासेस में आएंगे, होपफुली जल्दी खुल जाए आपकी क्लासेस। पहले तो आपको जो 10th के बच्चे हैं वो अपनी रिवीजन करेंगे ना, ये उनका रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और हो ये रहा है कि देखो अभी केवल 8 बच्चे ही जुड़े हैं मेरे साथ, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उनके साथ आप उनको शेयर करें, है ना। और बस अभी के लिए इतना ही। मेरे को थोड़ा सा आप लोगों का एक फीडबैक चाहिए, मैं इस प्रकार शेयरिंग ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया अपने? अच्छा चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, मुझे बताओगे वन बाय वन, कचरा मत करना तो, ठीक है, आराम से बताना। समझ में आया? मंजू बताओ, समझ में आया? झरना समझ में आया? ओम शंकर कैसा लगा बेटा? सर ठीक था, बस वो थोड़ा आवाज सुनाई नहीं दिया था। कब आवाज सुनाई दी तुमको? जी सर।